आप सभी को माधव रामानुज शास्त्री का जय श्री कृष्णा, जय माधवाशीष, जय श्री राम, जय अंजनी के लाल। आइए आज हम देवशयनी एकादशी के पावन महात्म को श्रवण करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणते क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। एक बार युधिष्ठिर ने कहा कि हे माधव, हे मुरारी, हे ऋषिकेश, हमको आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पावन एकादशी का महत्व सुनाइए। इस एकादशी को क्या कहा जाता है, ये सुनना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर प्रसन्न होकर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर भैया, ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा था और सोनकाद ऋषि मुनि गणों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा था। वही पावन कथा मैं आपको सुनाता हूँ। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी कहा जाता है और इसी एकादशी के दिन आषाढ़ मास में कहा जाता है कि स्वयं देवता शयन करते हैं। इसलिए इस एकादशी पद्मा एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। नारद जी कहने लगे कि हे ब्रह्म पिता परमेश्वर, आप बताइए कि देवशयनी एकादशी को देव शयन करते हैं, इसका अभिप्राय क्या है? कौन से दिवस किस वेला को जान करके देवता शयन करते हैं? ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, हे देवर्षि, श्रवण करो। जब कर्क राशि की संक्रांति होती है तब देवता शयन करते हैं और जब तुला राशि की संक्रांति होती है तब देवता पुनः जागृत होते हैं। देव प्रबोधनी एकादशी मनाई जाती है, देवों को जगाया जाता है। आज की एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी को जो भी व्रत करते हैं भक्तजन, प्रसन्न होकर श्री हरि नारायण उनको अभिष्ट फल प्रदान किया करते हैं तथा इस जन्म में पूर्व जीवन सुखमय भोगते हुए मृत्यु के उपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व बतलाया गया है। देवशयनी एकादशी के महत्व को बताते हुए, पुरातन कथा सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषि मुनिगणों, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। एक समय की बात है, पुरातन काल सतयुग की कथा है कि जब सूर्यवंशी मानधाता महाराज राज्य किया करते थे, उनके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होने के कारण अकाल पड़ना प्रारंभ हुआ। जब अकाल पड़ने लगा, प्रजा त्राही त्राही करने लगी, अन्न को तरसने लगी, तब सारी प्रजाजन आज गुहार लगाने के लिए और न्याय की गुहार लगाने के लिए प्रसन्न होकर के और विलाप करते हुए पहुंच जाते हैं मानधाता महाराज के राजभवन के द्वार पर और उनसे विलाप करते हुए, रोदन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, हमारे दुखों का निवारण कीजिए। आप हमारे राजा हैं, आप हमारे अन्नदाता हैं। अन्न की कमी होने के कारण प्रजाजन दुखी हो रही है। कई जीव और कई पशु, कई मानव भूख से त्राही त्राही करके मारे जा रहे हैं। हमारे दुखों का निवारण कीजिए राजन, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारा न्याय कीजिए, हमारा न्याय कीजिए। इस बात को श्रवण करके दुख विहल होकर के हृदय द्रवित हो गया मानधाता महाराज का। उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रजाजन से कहा कि हे प्रजाजन, मैं स्वयं लज्जित हूँ तथा मेरा हृदय द्रवित हो रहा है, मन बड़ा खिन्न हो गया है। मुझे सोचते सोचते बहुत विचार आ रहा है, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया होगा जिसके कारण से आज मेरी प्रजा को इतना दुख भोगना पड़ रहा है। क्योंकि जब किसी राज्य में अकाल पड़ता है तो अवश्य वहाँ के राजा का कोई अपराध माना जाता है। मैंने क्या अपराध किया है, यह विचारते विचारते मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। कई यत्न मैंने किए, कई उपवास मैंने किए, कई उद्यापन मैंने किए, उसके बाद भी यहाँ वर्षा ऋतु नहीं आई, जिसके कारण से मन बड़ा दुखित हो रहा है। इतना विचार करके महाराज मानधाता ने सभी जितने भी प्रजाजन थे उनके समक्ष नतमस्तक होकर के क्षमा याचना करते हुए कहा, मैं कल ही यहाँ से उत्तर दिशा की यात्रा करूंगा और मार्ग में आने वाले ऋषि मुनि गणों से आज पूछूंगा कि मैंने कौन सा अपराध किया है और कौन सा प्रयत्न करने के बाद, यज्ञ अनुष्ठान करने के बाद इसका
प्रायश्चित हो सकता है तथा मेरी प्रजा सुखी किस प्रकार से हो सकती है। इतना कहते हुए राजन प्रातःकालीन वेला में ब्रह्म मुहूर्त में अकेले ही उत्तराखंड की यात्रा पर निकले हैं और मार्ग में जितने भी ऋषि मुनिगण आते हैं उन सभी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उनको आश्रम के दर्शन हुए जिस आश्रम में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि निवास किया करते थे। अंगिरा ऋषि के समक्ष आकर के जैसे ही उनके चरणों में प्रणाम किया, देखा अंगिरा ऋषि प्रातःकाल में संध्योपासन कर रहे हैं। उनके चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव की जय। गुरुदेव ने प्रसन्न होकर के कहा, अंगिरा ऋषि कहने लगे, हे राजन तुम्हारा कल्याण होवे। तुम सूर्यवंशी हो, सूर्य की भांति सदैव अपने पूर्वजों के मान सम्मान वर्चस्व को बढ़ाने वाले, सदैव सत्कर्म करने वाले, सदमार्ग पर चलायमान रहने वाले, हे राजन तुम्हारा कल्याण होवे। महाराज मानधाता रोदन करने लगे और उनके चरणों में बैठ करके निवेदन करते हुए कहने लगे कि हे नाथ, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे दुखों का निवारण कीजिए, मेरे दुखों का निवारण कीजिए। मैंने कौन सा पाप किया है जिसके कारण से मेरी प्रजा त्राही त्राही कर रही है, अन्न के लिए तरस रही है। 3 वर्षों से वर्षा नहीं होने के कारण अकाल पड़ गया है मेरे राज्य में। अंगिरा ऋषि ने नेत्र बंद करके ध्यान किया और ध्यान करने के बाद उन्होंने कहा कि हे राजन, ये सतयुग चल रहा है और सतयुग में सदैव ये ज्ञात रहना चाहिए कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों को अधिकार दिया गया है कर्मकांड कराने का, वेद पुराणों का पारायण और पाठ करने का, किंतु एक शूद्र जाति का प्राणी, शूद्र मानव जो तुम्हारे राज्य में निवास करता है, वह वेद पुराणों को पढ़ते हुए तप में बैठा हुआ है। इसलिए उसका तप जब तक भंग नहीं होगा, वर्षा ऋतु नहीं आएगी आपके राज्य से। इस बात को सुन करके दुखित हो करके और महाराज ने पूछा कि इसका निवारण क्या होगा। कहा कि यदि उसका वध कर दिया जाए उस शुद्ध प्राणी का और उसको उसके कर्मों का दंड दिया जाए, तभी तुम्हारे यहाँ वर्षा ऋतु आएंगी। चरणों में प्रणाम करके मानधाता महाराज ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं किस प्रकार से उसको मार सकता हूँ। मैं प्रजा का पालन करने वाला पालनहार हूँ, राजा हूँ। मैं कभी किसी को मारने का विचार नहीं कर सकता। न वो मेरा शत्रु है, न उसने कोई ऐसा पाप किया है। निरपराध को मैं कैसे मार सकता हूँ? कोई और उपाय हो तो बताइए। तभी अंगिरा ऋषि ने कहा कि हे राजन, एक उपाय है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का उपवास तुमको करना है और दूसरे दिवस उसका पारायण करना है। सदैव याद रखा जाए, मात्र एकादशी के दिन प्रातः काल से रात्रि वेला तक अन्न नहीं ग्रहण करने से और एकादशी का पारायण करने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। पूर्ण फल दूसरे दिवस प्राप्त होता है, जब एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी के दिन यदि आप प्रातः काल भोजन बनने के बाद गौ ग्रास निकाल करके गौ माता को जिमाते हो और किसी ब्राह्मण को भोजन दे करके, या मंदिर में एकादशी के दूसरे दिवस यदि मंदिर में भोग रख करके यदि आप भोजन ग्रहण करें, तभी आपके पूरे परिवार को एकादशी का पुण्य और फल प्राप्त हुआ करता है। अन्यथा वह एकादशी व्यर्थ चली जाती है, निरर्थक हो जाती है। इस वार्ता को सुनने के बाद राजा मानधाता ने प्रतीक्षा की। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी के दिन उसने उपवास किया और दूसरे दिवस द्वादशी के दिन उसने गौ माता को गौग्रास देकर के ब्राह्मणों को भोजन करवाया। और उसके उपरांत उसने जब एकादशी का पारायण किया, तब एकादशी माता और श्री नारायण ने आशीर्वचन कहा कि हे राजन, तुम्हारा कल्याण होवे, तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होवे। तभी देवराज इंद्र को आज्ञा दी श्री नारायण ने। देवराज इंद्र ने जैसे ही वर्षा करना प्रारंभ की और जो अकाल पड़ा हुआ था मानधाता राजा के राज्य में, वह वहां चहुओर हरितिमा ही हरितिमा, हरियाली ही हरियाली और अन्न के और धन के वहां भंडार भर गए। इस प्रकार से सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषि मुनि गणों, जो इस पद्मा एकादशी के
पावन महात्म को श्रवण करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हुआ करती है। आज के दिन देवताओं को शयन कराया जाता है और बैकुंठ में किस प्रकार से श्री हरिनारायण शयन करते हैं, आइए आज हम मंदसौर जिले के, मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के पिपलिया धाम के हृदय स्थल पर विराजमान श्री जीण वाले मंचापुर बालाजी मंदिर से ये कथा आपको सुना रहे थे। आइए यहाँ पर हमारे श्री बालाजी महाराज के सानिध्य में रहने वाले श्री हरिनारायण श्री स्वयं साक्षात माधवाशीष भगवान किस प्रकार से शयन करते हैं, आइए हम दर्शन करते हैं। आज शेषनाग की सैया पर श्री माधवाशीष प्रभु जी को शयन कराया जाता है और मोर पंख धारण करके, मोर मुकुट को धारण करके भगवान शयन से कर रहे हैं और साक्षात उनकी सेवा में बैठे हैं पक्षीराज गरुड़ जो हमको दर्शन दे रहे हैं और शेषनाग की सैया पर उनके चरणों की सेवा करते हुए माता लक्ष्मी आपको दर्शन दे रही हैं। लक्ष्मी माता श्री नारायण के चरणों की सेवा कर रही है और इस प्रकार से आज हमने श्री माधवाशीष प्रभु जी के शयन दर्शन किए हैं। जो आज की इस पावन कथा को श्रवण करता है और जो माधवाशीष प्रभु जी के श्री नारायण के शयन दर्शन करता है उनके सभी मनोरथ पूर्ण हुआ करते हैं। पूर्ण जीवन में सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। आज की एकादशी का जो पारायण करते हैं उनको एकादशी माता और श्री नारायण की तो आशीर्वाद मिलते ही हैं। आज के दिवस एकादशी करने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा हुआ करती है और आपके यहाँ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा, जय माधवाशीष, जय श्री राम, जय बालाजी।